जहाँ पर पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बैनुल-अक़वामी दुनिया में कि कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा, और फिर हक्का बक्का कर दिया। हजीमत तो उठानी पड़ी भारत को, बहुत बड़े बड़े जरीदे अखबारात और ख़ुद बहुत बड़ी बड़ी नेशंस, अमेरिका हो या और दीगर हों, वो पाकिस्तान की मौतरफ हैं। बट ऑन दी अदर हैंड मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे सहाफ़ी कि जिनके बारे में मेरा कम अज़ कम ये गलत एक तासुर था मुझ पर कि इस वक्त तो वो पाकिस्तानी हैं या होंगे। आपको भी ये शौक लगा? मैं चूँकि फ़र्दन नाम लूँगी, मैं उनके जो भाग गए मुल्क से उनके नाम तो बिल्कुल नहीं लेना चाहती। मोहित पीरज़ादा साहब हो गए या फिर इमरान रियाज खान साहब हो गए, लेकिन जो मुल्क में मौजूद हैं कम अज़ कम उनसे तो थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते थे नेशनलिज्म। देखिए, एंड ऑफ द डे हर किसी की अपनी राय है। कहीं पे अगर कोई ऐसी बात है जो आइन और कानून के खिलाफ है तो कानून मौजूद है। अब तो पीका के कानून भी मौजूद है और थोक के हिसाब से पर्चे भी होते हैं। तो अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो वो तो यकीनन उसके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है। बाकी क्वेश्चंस तो भारत में भी उठते हैं, क्वेश्चन इधर भी उठते हैं, उस पे तो मैं और आप एतराज कर सकते हैं, हो सकता है वो हमें पसंद आए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और बहुत बड़े मार्जिन से जंग जीती है। और पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, अगर आप देखें हमने तो ये जंग लड़ी है ना। अगर असल आप देखें इस जंग को एंजॉय तो अरब का सोशल मीडिया कर रहा है। आज अरबी भी फख्र से पाकिस्तान की वीडियो शेयर कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हैरान किया है पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म का जो बयान है वो लाइव कट किया हुआ था अरबी चैनल्स पर। एग्जैक्टली तो वो भी फख्र महसूस कर रहे हैं। उस दिन भी मैं एक अरबी को सुन रहा था, वो तजज़ियाकार, वो ये कह रहे थे कि जनाब इन्होंने ना अमेरिका से इजाज़त मांगी, ना मगरिब का इंतज़ार किया, अपनी हिफाजत खुद की और भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। तो मेरे ख्याल में ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए एक प्राइड का मोमेंट था। हमारी हुकूमत हो जाए, हमारी अफवाज हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, वो एक जवाब आया और वो पाकिस्तान का जवाब था। अब मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में एक बात की थी और जिसकी जानिब अभी न्याजी साहब ने भी इशारा किया है। मसला ये कि जब पाकिस्तान की सलामती का मसला होगा, पाकिस्तान के दिफा का मसला होगा, तो ये कौम हमेशा यकजा हो जाती है। अब अगर हुकूमत इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगी कि ये कोई हमारी मकबूलियत हो गई है, ये किसी की मकबूलियत नहीं होती है। जब 1965 में इलेक्शंस हुए, 2 जनवरी 1965 को, उसमें अयूब खान ने फातिमा जना को धांधली करके हराया। लेकिन सितंबर के महीने में पूरी कौम अयूब खान के पीछे खड़ी थी। वो इसलिए खड़ी थी कि वो बड़ा पॉपुलर हो गया था? नहीं, पाकिस्तान के दिफा का मसला था। और कल भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में। तो पाकिस्तान के दिफा का जब मसला आएगा, किसी की सहाफत हो, वकालत हो, सियासत हो, वो एक तरफ हो जाती है। पूरी कौम जो है, बिल्कुल पूरी कौम अपने मुल्क के दिफा में खड़ी होती है। और यही चीज हमें यहाँ पे भी नजर आई। अफवाज के साथ खड़े होके कौम ने जंग लड़ी है। 65 के तो हमने किस्से सुने थे ना। ये डिजिटल दौर है। हमने देखा कि जहां से मिसाइल चल रहे थे, साथ हमारे बच्चे बैठे हुए थे। लोग जो है बम उठा उठा के, गोले उठा उठा के टैंकों वाले फौजियों को दे रहे थे। तो ये हमने एक प्रैक्टिकल मुजाहरा देखा है। बाकी हमें हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है, हमें एस्टेब्लिशमेंट के पोलिटिकल रोल के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये वो वक्त नहीं था। ये वक्त था जब आपने जवाब देना है। जब आपकी सलामती के ऊपर हमला हुआ, जब भारत ने आपके मुल्क पे हमला किया, तो मेरे ख्याल में इसमें एक आवाज जानी चाहिए थी। बाकी एट द सेम टाइम मैं इस चीज का भी कायल नहीं हूं कि कोई आवाज अगर मुझे पसंद ना आए तो मैं उस आवाज को बिल्कुल ही खत्म कर दूं। हर किसी का अपना राइट है। एज लॉन्ग एज कानून और आइन के दायरे में रह के कोई इख्तलाफ करता है, तनकीद करता है, तो ये उसका राइट है।